तो भाई साहब इस बार हमारे तारा सिंह जी वापस लौटे हैं पाकिस्तान और लगता है इस बार दहेज में लाहौर लेकर ही लौटेंगे। मैं बात कर रहा हूँ गदर 2 के टीजर की, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा ठीक ही था। और मेरा इसे सिर्फ ठीक कहने की एक वजह ये भी हो सकती है कि मैंने इस ट्रेलर से जस्ट पहले गदर का पहला पार्ट देखकर खत्म किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 6 साल पहले देखी थी, तब इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज मैंने जब इस मूवी को दोबारा देखा तो इसकी वो डेप्थ, मीनिंग और इमोशन समझ में आया। भाई यूं ही नहीं लोग उस समय पे इस मूवी के दीवाने हो गए थे, और आज सालों बाद भी वो मूवी देखने पर दीवानी कम नजर नहीं आती। और अब टीजर की बात कर लेते हैं, जिसकी ओपनिंग किसी रेगिस्तान जैसी सूखी जगह पर होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की ही कोई जगह होगी, जिस पर एक लॉरी जा रही है। और देखने पर यही प्रतीत होता है कि अपने तारा सिंह जी की होगी। उसी के बैकग्राउंड में एक एक्ट्रेस की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऐसे सुनने में पहचान में तो नहीं आती, जो कि होंगी कोई तारा सिंह जी के ही ससुराल वाली। इसी के आगे हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान किसी बात पर भड़का हुआ है और क्रश इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। इस माहौल की क्या वजह होगी टीजर देखने पर समझ में तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान को मच करने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी है। फिर होती है तारा सिंह जी की ग्रैंड एंट्री। मतलब आते तो आराम से ही है, लेकिन पाकिस्तान में तो ग्रैंड लगाना तो बनता है। और तारा सिंह जी ससुराल जाए और कुछ उखाड़ा उखाड़ी ना हो, ऐसा हो सकता है? इस बार नल ना सही गुंडों को बैलगाड़ी के पहिए से खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मजाक की बातों को साइड में रख के थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इसी के बाद आता है टीजर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉट, जिसमें सनी पाजी के पीछे बेड़ियों में जकड़ा एक कैदी खड़ा है, जो 100% उनका बेटा ही होगा, जिसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन भाई बॉडी देखने से पता चल ही जाता है कि उत्कर्ष शर्मा ही होगा, जिसने पुरानी मूवी में तारा के बच्चे का रोल किया था। और बीवी के बाद एक बेटा ही तो है, जिसके लिए अपनी जान पर खिलकर तारा सिंह वापस पाकिस्तान जाएगा। और टीजर देखने से इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि तारा के बेटे के साथ ऐसा कुछ होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी उसे कैद कर लेती है और उसी को छुड़ाने के लिए तारा वापस पाकिस्तान जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इसके VFX के बारे में, जो कि अब तक तो अप टू द मार्क मालूम नहीं होता। जैसे कि वो बैलगाड़ी वाला पहिया उठाने वाला सीन, जिसे आप क्लियरली नोटिस कर सकती हो कि VFX से बनाया गया है, जो कि कुछ खास नहीं लगता। आई होप कि ये इनका फाइनल प्रोडक्ट ना हो और इसका फाइनल वर्जन हमें और भी रिफाइन देखने को मिले। और लोगों को डाउट है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जो कि भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके डायरेक्टर अनिल शर्मा, जिन्होंने गदर 1 डायरेक्ट की थी, उनकी पिछली कुछ फिल्में क्रिटिकली और फाइनेंशियली सक्सेसफुल साबित नहीं हुई थी, जिसकी वजह लोग वही उनके 90s के डायरेक्शन स्टाइल को मानते हैं। और वही डर इस मूवी के साथ भी है कि इसमें भी कहीं वो 90s वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि आज जमाना बदल गया है, लोगों की पसंद, उनकी चॉइसेस, उनका टेस्ट बदल चुका है, और लोग उसी तरह की मूवी को ज्यादा पसंद करेंगे जिससे वो रिलेट कर पाए। हालांकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्शन थोड़ा ओल्ड स्टाइल भी हो, लेकिन फिर वही चीज आ जाती है ना कि बात मेरे अकेले की नहीं है, बात मास ऑडियंस की। और भाई गदर की तो फैन फॉलोइंग ही अलग लेवल की है। पिछली मूवी के सक्सेसफुल होने का एक कारण ये भी है कि लोग उसकी लव स्टोरी से रिलेट कर पाए थे, जिसका पूरा श्रेय मैं इसकी राइटिंग को देना चाहूंगा। शक्तिमान तलवार साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से गदर 1 के कैरेक्टर्स को लिखा था, जो कि इस मूवी के राइटर भी है। तो फिर इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि कहानी तो अच्छी होगी, क्योंकि पिछली कहानी प्रेम को दिखाती है। ये एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वहीं इस कहानी में कनेक्शन बाप बेटे का होते नजर आ रहा है कि भाई एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इन कहानियों की यही तो खास बात है, वो सीधी सिंपल होने के बाद भी लोगों को अपने इमोशंस के साथ जोड़ लेती। ये वो सब आपको पर्दे के बाहर महसूस करवाती हैं, जो किरदार उस वक्त पर पर्दे के अंदर महसूस कर रहा है, जिसमें सारा कमाल प्रेजेंटेशन का होता है कि कैसे आप चीजों को दिखा रहे हो। बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया था, लेकिन अरिजीत सिंह की आवाज में उड़ जा काले कावा वो फील नहीं करवा पाया जो उदित नारायण साहब बरसों पहले करवा चुके हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे तो खुद अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद है, पर वो कुछ गाने होते हैं ना जो उन्हीं सिंगर्स की आवाज में अच्छे लगते हैं जिन्होंने उसे पहली बार गाया। ये वही गाना, और मेरे ख्याल से तो ये गाना दोबारा उन्हीं से गवाना चाहिए था। और हाँ, एक चीज और है कि इसमें विलन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि पिछली मूवी में विलन लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी साहब थे, और उनके परफॉर्मेंस को मैच करना कोई आसान बात नहीं है। देखना होगा कि इसका विलन क्या उतना पावरफुल होता है, और देखना ये होगा कि ये मूवी पिछली मूवी के मैजिक को रिक्रिएट कर पाती है या नहीं। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि जो प्यार और इज्जत इसके पहले पार्ट ने कमाई है, ये उसे डूबने ना दे, और वो डिलीवर करने में कामयाब हो जो लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली पिक्चर के टाइम पे मैं इस दुनिया में नहीं था, मगर इस पिक्चर को मैं उसी पागलपन के साथ हिट होते हुए देखना चाहता हूँ। और आप इस पिक्चर से क्या उम्मीद करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस गरीब को एक लाइक दे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल पे मैंने एनिमल के प्री टीजर का रिव्यू भी किया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।